हेलो एवरीवन, टुडे इज़ 4 दिसंबर और आज हम अपनी तीसरी थ्योरी पढ़ेंगे जो कि है वाइगोस्की की थ्योरी। वाइगोस्की जो है ना, उन्होंने जो सोशल इंटरेक्शन को बहुत ज़्यादा माना है। उन्होंने कहा है कि जो चीज़ें हैं वो बच्चा हर चीज़ सोशल होके ज़्यादा चीज़ें गेन करता है। मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी उसका सबसे ज़्यादा सोशल होकर ही होता है कि वो अपने समाज से ज़्यादा चीज़ें सीखता है। ठीक है, तो इसमें ये सब है। तो फर्स्ट पॉइंट जो है इसमें ये, और उन्होंने लैंग्वेज को भी बहुत महत्व दिया है। और वो कहते हैं कि वो बच्चा जो है लैंग्वेज भी जो है सोशल होकर ही सीखता है। उन्होंने कहा है, उन्होंने लैंग्वेज को भी बहुत ज़्यादा महत्व दिया है। पियाजेट ने लैंग्वेज को ज़्यादा महत्व नहीं दिया। ठीक है, ये थोड़े डिफरेंसेस है जो तुम्हें याद रखने पड़ेंगे। ये एक मैं क्लास लूँगी नेक्स्ट, शायद नेक्स्ट क्लास होगी जिसमें हम डिफरेंसेस पढ़ लेंगे पियाजेट और वाइगोस्की की, कि इन्होंने क्या चीज़ मानी और इन्होंने क्या चीज़ मानी। मतलब कुछ चीज़ें हैं जो इन्होंने नहीं माना, इन्होंने ज़्यादा नहीं माना और उन्होंने ज़्यादा माना है। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं। चलो, अब आज हम वाइगोस्की की थ्योरी करते हैं। आज हाफ हो गई ये थ्योरी, कल पूरी हो जाएगी और उसके बाद हम पियाजेट और वाइगोस्की के डिफरेंस पढ़ लेंगे। ठीक है, क्या क्या है। तो फर्स्ट क्या आ जाता है कि जो वाइगोस्की उन्होंने कहा है, इन्होंने फोकस किया है, he focused on social cultural aspects that a person gain cognition from social culture events। इन्होंने कहा है कि जो जो बच्चा है ना, वो मोस्टली अपना कोगनेशन जो है, उसका कोगनेटिव जो डेवलपमेंट जो सबसे ज़्यादा होता है ना, वो सोशल कल्चर इवेंट्स होता है। वो जब सोशली बच्चा इंटरेक्ट करता है इन्वायरमेंट में, तब जाकर उसका सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट होता है, कोगनेटिव डेवलपमेंट। और लैंग्वेज का भी डेवलपमेंट ये बोलते हैं ऐसा। ठीक है, और वो जो कल्चरल्स नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ है ना, वो भी सोशल होकर ही सीखता है। सोशल का मतलब समझते हैं ना कि आसपास के लोगों से घुल मिल कर, जैसे हम छोटे होके बड़े होते रहते हैं, तो हमारे जो आसपास का जो इन्वायरमेंट होता है उससे ही हम हर चीज़ सीखते हैं। बोलना भी हम जो सीखते हैं, लैंग्वेज भी हम एक्वायर कर लेते हैं अपने इन्वायरमेंट से। वो भी क्या है, एक सोशल इंटरेक्शन ही है कि हम लैंग्वेज भी अपने इन्वायरमेंट से गेन कर लेते हैं। गेन कैसे, एक्वायर करते हैं, लर्न नहीं करते हम लैंग्वेज। जो हमारी जो मदर टंग होते हैं वो हम एक्वायर करते हैं, हमें कोई सिखाता नहीं है एक एक चीज़ें। ठीक है, फिर इसमें क्या आ जाता है, ही बिलीव दैट कम्युनिटी प्ले अ सेंटर रोल इन द मीनिंग मेकिंग। जो ये कहते हैं कि जो कम्युनिटी है, जो हमारे आसपास की जो चीज़ें हैं, वो सबसे एक सेंटर रोल प्ले करती है। ठीक है, मीनिंग मेकिंग में जब भी हम चीज़ें सीखते हैं, एक मीनिंग मेकिंग आती है हर चीज़ के लिए ना। हमारे अंदर एक मीनिंग मेकिंग है कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है। उसके बीच में हमारी कम्युनिटी प्ले करती है एक सेंटर रोल, जिसमें कि ये कहते हैं कि उसी चीज़ से हम सीखते हैं। इनडायरेक्टली बात यही है कि हम सोशली होकर हर चीज़ सीखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें कि सोशल लर्निंग प्रोसीड्स डेवलपमेंट। अगर जब सोशल लर्निंग होती है, ठीक है, अगर हम सोशल अच्छे से हो पाते हैं तो हमारा डेवलपमेंट अच्छे से होता है। इन वही बात आ गई घुमा कर देखो फिर से, कि अगर हमारे सोशल इंटरेक्शन ज़्यादा अच्छे होंगे तो हमारा डेवलपमेंट भी अच्छा होगा। ठीक है, अगर हम सोशल नहीं हो पाते, हम अंदर अंदर रहते, तो हमारा डेवलपमेंट अच्छा नहीं हो पाता। अगर हमारा सोशल डेवलपमेंट अच्छा नहीं होगा तो हमारा क्या कहते हैं, लैंग्वेज डेवलपमेंट भी अच्छा नहीं होगा। हमने पढ़ा था ना, ये डोमेन्स इंटरैक्ट होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं। कौन से, सोशल, इमोशनल, कॉग्निटिव एंड लैंग्वेज। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं, नहीं, सोशल SPCF होता है ना, सोशल, फिजिकल, इमोशनल और कोग्निटिव। ठीक है, ये 4 डेवलपमेंट जो होते हैं वो हमारे डोमेन्स इंटर रिलेटेड होते हैं। अगर एक खराब हो जाएगा तो दूसरा भी खराब होगा। और ठीक है, ऐसे ही होता है। अगर हमारा क्या कहते हैं, अगर हम सोशल लर्निंग हमने अच्छे से कर ली, हमें सोशली अच्छे से आगे रहना, तो हमारा क्या होगा, हमारा डेवलपमेंट भी अच्छा होगा। अगर हमारी सोशल लर्निंग ख़राब होगी तो हमारा डेवलपमेंट भी क्या होगा, ख़राब होगा। कह देते हैं ना कि अपब्रिंगिंग कैसी है। अगर हम जैसे हम अगर गलत ग्रुप में रहते हैं तो हम गलत चीज़ें सीख जाते हैं, और फिर उस पे लोग क्या बोलने लग जाते हैं कि इसकी तो अपब्रिंगिंग ही ख़राब है। तो ये चीज़ आ जाती है। सोशल बहुत ज़्यादा
इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी डेवलपमेंट में, ठीक है। फिर आता है एज एंड स्टेज डजेंट मैटर इन वाइगोस्की थ्योरी। वाइगोस्की ने एज को कभी भी वो नहीं दिया, महत्व नहीं दिया कि इस एज में ये बच्चा ये ही करेगा। जैसे प्याजेट ने हर एज में हर एज को एक महत्व दिया कि सेंसरी मोटर, ठीक है, ये कॉन्क्रीट ऑपरेशन, फॉर्मल ऑपरेशनल, हर एज को उन्होंने महत्व दिया और उन्होंने स्टेजेस को भी महत्व दिया है। लेकिन वाइगोस्की ने ऐसा नहीं किया, ठीक है। ये बहुत क्वेश्चन आता है वाइगोस्की और प्याजेट के बीच में जो डिफरेंसेस है। तो फिर अभी देखो नेक्स्ट क्या है, जो डेवलपमेंट प्रोसेस लेग बिहाइंड द लर्निंग प्रोसेस। अगर डेवलपमेंट प्रोसेस अच्छा होगा तो हमारा लर्निंग प्रोसेस भी अच्छा होगा। ये चीज़ ना तुम थोड़ा इस चीज़ को लेकर, थ्योरी को लेकर मत सोचना हमेशा। अपने आप को एक वहाँ पे सेंटर में रख के सोचना कि ये चीज़ क्या है। तुम्हें भी पता, अगर तुम्हारा सोशल डेवलपमेंट अच्छा होगा तो तुम्हारा लर्निंग भी अच्छी होगी और तुम्हारा डेवलपमेंट भी अच्छा होगा, ठीक है। अगर तुम्हारे आसपास के लोग खराब होंगे तो तुम्हारा भी कहीं ना कहीं वो असर आ जाता है, ठीक है। तो ये चीज़, हर चीज़ को अपने अकॉर्डिंग रख के सोचा करो कि तुम एक स्टूडेंट हो, एक बच्चे हो, और तुम कैसे इंटरेक्ट करते हो, ठीक है। जैसे कि पहले हमारे माँ बाप भी बोलते थे जब हम बहुत छोटे थे कि अपने गैंग अच्छी रखो, अपनी अपने जो आसपास के दोस्त हैं वो अच्छे रखो, ठीक है। फिर आ जाता है 3 इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स आ जाते हैं कि इन्होंने 3 चीज़ों को बहुत इंपॉर्टेंट दिया है। ये कहीं पे भी आ जाए ना, वाइगोस्की के नाम के आगे फिर ये आ जाए ना, सोशल, कल्चर और लैंग्वेज, ठीक है। SCL, तो SCL जहाँ पे भी तुम्हें पता चल जाए ना, ये SCL निमोनिक है, ऐसे SCL लिखा नहीं आता क्वेश्चन में, ये निमोनिक है लर्निंग के लिए, कि सोशल, कल्चर और लैंग्वेज को इन्होंने बहुत महत्व दिया है, ठीक है। तो ये है कि वाइगोस्की ने इन 3 चीज़ों को बहुत ज़्यादा महत्व दिया है। फिर आ जाते हैं, तो मतलब इनकी थ्योरी को भी क्या बोलते हैं, सोशल कल्चर अप्रोच भी बोल देते हैं, ठीक है। फिर आता है एक इनमें पॉइंट आता है जोन ऑफ प्रोमिक्सल डेवलपमेंट। ये क्या होता है जोन ऑफ प्रोमिक्सल डेवलपमेंट, ध्यान से समझना। ये तुम हो, ठीक है। तुम्हें क्या है, एग्जाम्पल लेके समझा रही हूँ, ये तुम हो, ये एक दायरा है तुम्हारा, ठीक है, कि तुम्हें इतनी चीजें आती है, जो ये ए है ना, इतनी चीजें तुम्हें आती है, लेकिन यहाँ पे तुम्हें पहुंचना है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पहुंचने के लिए तुम्हें चीजें वो नहीं आती। अब यहाँ पर क्या है कि तुम्हें चलना तो आता है, लेकिन अब तुम्हें साइकिल चलानी सीखना है। अब साइकिल चलानी तुम कैसे सीखोगे, जब तुम्हारी कोई हेल्प करेगा, तुम्हें पीछे से कोई पकड़ के पुश ऐसे करता रहेगा, तब भी तुम सीखोगे। तो तुम्हें किसी की हेल्प चाहिए होगी। अब जो ये हेल्प होती है ना, इस हेल्प को कोई देता है, जो भी तुमसे कोई ज़्यादा मोर नॉलेजेबल होता है, जो अदर होता है, वो तुम्हें हेल्प देता है और तुम्हें हेल्प करता है, और तुम सीख जाते हो ना जब, तो ये, और तुम सीख जाते हो साइकिल चलाना, ठीक है। अब 1 मिनट मैं आराम से समझाती हूँ। जैसे कि ये तुम हो, तुम्हें साइकिल चलानी नहीं आती, ठीक है। ये तुम्हारा एरिया है कि तुम बस इतना काम कर सकते हो, ये काम तुम कर सकते हो यहाँ तक का, लेकिन तुम्हें यहाँ तक का काम करना है। लेकिन यहाँ तक के काम के लिए जो तुम्हें हिंट देगा या तुम्हारी हेल्प करेगा ना, वो कौन करेगा, मोर नॉलेजेबल अदर कोई भी होगा। वो तुमसे छोटा भी हो सकता है, तुमसे बड़ा भी हो सकता है, जो तुम्हारी हेल्प करेगा। चाहे तुम, कोई एक मैथ्स का क्वेश्चन है, तुम फ्रैक्शन तो कर पा रहे हो, लेकिन तुम डेसिमल में फ्रैक्शन नहीं कर पाते, लेकिन डेसिमल में फ्रैक्शन के लिए तुम ट्यूशन क्लासेस लेते हो, या तुम्हारी मम्मी या तुम्हारा कोई छोटा बहन या छोटा भाई या बड़ा बहन बड़ा भाई सिखाता है, तो वो कौन होगा जो तुम्हारी हेल्प करेगा, वो होगा मोर नॉलेजेबल अदर, जो तुम्हारी हेल्प करेगा तुम्हें यहाँ तक पहुँचाने में। और जो इस हेल्प को क्या बोलते हैं, इस हेल्प को बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। क्या बोलते हैं, स्कैफोल्डिंग बोलते हैं इस हेल्प को। एक और बार समझा रही हूँ कि ये एक एरिया है। अब ये एक एरिया, तुम्हें साइकिल चलानी सीखनी है, तुम्हारी हेल्प कौन कर रहा है, तुम्हारा बड़ा भाई कर रहा है। जो तुम्हारी हेल्प करेगा उसको क्या बोलेंगे, मोर नॉलेजेबल अदर। जो भी तुम्हारी हेल्प करेगा, एक तुम्हारी गोल को रीच करने के लिए, ये तुम्हारा गोल है यहाँ पर, ये रीच करने के लिए जो तुम्हारी हेल्प करेगा वो कौन होगा, मोर नॉलेजेबल अदर। और जो ये हेल्प होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्कैप फोल्डिंग। स्कैप फोल्डिंग के ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है। स्कैप फोल्डिंग, ठीक है। ये अब इसमें यही है, ZPD क्या होता है, जोन ऑफ प्रोमिक्सल डेवलपमेंट। जो ये एरिया होता है, ये होता है जोन ऑफ प्रोमिक्सल डेवलपमेंट।
ये एरिया तुम्हें अचीव करने के लिए कोई एक बंदा हेल्प करेगा जो कि होगा मोर नॉलेजेबल अदर, तुम्हारे से ज़्यादा नॉलेजेबल होगा। वो तुम्हारे से एज में छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। देखो एज डजेंट मैटर, ठीक है, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। और जब वो हेल्प तुम्हें मिलती है, उस हेल्प के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्कैप फोल्डिंग बोलते हैं, उस प्रोसेस को स्कैप फोल्डिंग बोलते हैं। और जो तुम्हारी हेल्प करता है वो होता है मोर नॉलेजेबल अदर। जो तुम्हारा ये एरिया होता है, इस एरिया को बोलते हैं ZPD। क्या बोलते हैं, ZPD। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है मोर नॉलेजेबल अदर। मोर नॉलेजेबल अदर रिफर्स टू एनीवन हु हैज़ बेटर अंडरस्टैंडिंग और एबिलिटी लेवल देन द अदर। ठीक है, किसी और के मुकाबले उसके अंदर ज़्यादा एबिलिटी होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है तुम्हें कुछ सिखाने के लिए। और इसमें एज मैटर नहीं कर सकती, वो तुमसे बड़ा भी हो सकता है, तुमसे छोटा भी हो सकता है। ठीक है, ये होता है ZPD। चलो, आज की इसमें यही पढ़ेंगे। कल हम वाइगोस्की की लैंग्वेज के ऊपर पढ़ेंगे। इन्होंने लैंग्वेज 3 लैंग्वेज दी है। एक होती है सोशल स्पीच, एक होती है प्राइवेट स्पीच, एक होती है इंटर स्पीच, ऐसे कुछ है। इंटरनल स्पीच नहीं, साइलेंट इनर स्पीच है। हाँ, साइलेंट इनर स्पीच, सोशल स्पीच, क्या कहते हैं, प्राइवेट स्पीच, और क्या कहते हैं, साइलेंट इनर स्पीच। ठीक है, बस ये हम कल पढ़ेंगे और कुछ पॉइंट्स है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इनकी वाइगॉस्की की बहुत अच्छी थ्योरी है, एक बार छोटा सा है, आराम से हो जाएगी। 2-3 बार इनके क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब हो जाएगी। क्वेश्चंस भी दिया करूँगी मैं आगे से तुम्हें। ठीक है, ओके, बाय।